वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 31 गणित मैथ्स विषय क्लास 10th हिंदी मीडियम। 14 सितंबर की है ये। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं, उसी का परिचय चल रहा है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बीच में हम संबंध करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। पिछला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको अपॉन में कर दें तो P/H साइन थीटा का फार्मूला था। तो कॉस थीटा ये होता है साइन का फार्मूला, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। P/H और ये होगा B/H और ये होगा P/B। यही किया था हमने। अब साइन का उल्टा होता है ये, तो यानी ये हो जाएगा H/P, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब था नहीं, कर्ण बटा लंब। ठीक है, P मतलब लंब है, B मतलब आधार है और H मतलब कर्ण है। तो ये हमारा साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर ये P/H है यानी लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है, तो ये बनेगा कर्ण बटा लंब, जिसको H/P बोलते हैं। अगर ये आधार बटा कर्ण है तो इसको हम बोलेंगे कर्ण बटा आधार, यानी H/B, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अगर ये लंब बटा आधार है तो इसका ये उल्टा होगा आधार बटा आधार, यानी कि B/P, आधार बटा लंब। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारा का सारा हम पहले कर चुके हैं। अब कुछ नया हम देखिए कि साइन और कॉसेक के बीच में हमने यहाँ देखा कि इसका ये उल्टा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम हैं। ठीक है, तो साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, और ये आपके फॉर्मूले भी बनते जा रहे हैं एक तरह से। तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, क्योंकि ये दूसरे के विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक वैसे ही सेक थीटा होगा 1/कॉस थीटा। अब टेन और कॉट में भी यही संबंध था। टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, ये संबंध तो है। इसके अलावा टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोलते हैं, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है। तो कॉट इसका उल्टा होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब इस चित्र को देखते हुए ये तालिका को भरना है। आपके सामने ये ऊपर नीचे सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ लिख लो, ये लंब है यानी P, ये आधार है यानी बेस B, और ये कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस। तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है बच्चों 3, कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा होता है, ये लंब बटा कर्ण है, ध्यान रहे P/H है, ये है B/H। आधार बटा कर्ण, आधार है कितना है 4 है ना, तो 4/5। अब अगला टेन कितना है, टेन क्या होता है P/B, लंब बटा आधार। लंब क्या है 3 है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। अब कॉसेक इसका उल्टा होगा, यानी अगर ये 3/5 है तो ये 5/3 होगा। ठीक है, अगर ये 4/5 है तो ये 5/4 होगा। अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 होगा। क्लियर हो रहा है ये सब। अब साइन कॉसेक का उल्टा है। हमने अभी अभी यहाँ भी सीखा कि साइन बराबर 1/कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आएगा तो यही आंसर। ठीक है, साइन बराबर 1/कॉसेक होता है, यानी अगर हम कॉसेक की वैल्यू यहाँ नीचे 5/3 लगते हैं और उसको पलट दें तो 3/5 ही हमारा आएगा। या कॉसेक, इसको हम पेन से करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, 3/5। ऐसे ही कॉसेक और साइन में संबंध है, विलोम संबंध है कि नहीं, कि कॉसेक क्या होगा 1/साइन होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यानी अगर हम साइन की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा, जो कॉसेक का आंसर है 5/3। तो इसी तरह से सारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉस थीटा क्या है, कॉस और सेक में उल्टा संबंध है, तो कॉस थीटा कितना था 4/5 है, यानी अगर सेक की वैल्यू यहाँ पर 5/4 रख रहे हो और उसको उल्टा करो, देखो यहाँ रखो, हम आपको रख के दिखाते हैं, यहाँ पे सवाल में यहीं पे करते हैं। ठीक है, 1/सेक थीटा, सेक है 5/4, अब इसको उल्टा करो तो 1 गुणा 4/5 यानी 4/5 आया कि नहीं आया। तो ये हमें पता चलेगा कि कॉसेक बराबर 1/सेक होता है। देखो 4/5 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक वैसे ही सेक और कॉस
सेक बराबर होता है 1/cos, तो यानी सेक का जो वैल्यू है 5/4 वो ऐसे भी आ सकता है। बस आपको वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ये 3/4 है, ठीक है, ये भी 3/4 ही आएगा। काट पीट के निकाल के देखिए। और कॉट कितना है हमारा 10, कॉट कितना है 4/3, ये भी 4/3 आएगा। सारी वैल्यूज यहाँ से आ जाएगी। अभी जैसे इन्होंने साइन बाय कॉस लिखा, ये आपको बता दें साइन थीटा कितना था 3/5 और कॉस भी 4/5 है। अब 3/5 और 4/5 को इकट्ठे रखो, ये देखो 3/5/4/5, तो ये तो इससे कट गया, तो क्या आया 3/4 ही तो आया ना, तो 3/4 आ गया। यानी हम कुछ भी कह लें 10 की ये वैल्यू हो, ये वैल्यू हो, ये वैल्यू हो, सेम होगी। ठीक वैसे ही कॉट की ये वैल्यू हो, ये वैल्यू हो और ये वैल्यू हो, तरीका कैसा भी हो आंसर सेम आएगा। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 1। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा है p/h, यानी लंब बटा कर्ण 24/25 दिया है। बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये आपको लंब और कर्ण दे दिया। लंब है आपका 24 और कर्ण है 25। लंब को बोलते हैं p और इसको बोलते हैं h, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। निकालना है b। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, यही होता है ना। और हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस p² उधर आ गया। अब h की वैल्यू 25 है, 25 की 2 और ये 24 की 2, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये 625 हो गया, ये 576 हो गया, 49 आ गया। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये a² माइनस b² से भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, तो जिस भी तरीके से करें आंसर आपका आ जाएगा। तो 49 आया, b बराबर में 7 आ गया। समझ में आया आपको ये? अब अन्य 6 निकालने हैं। अन्य 6 कौन से हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर ये 24/25 है तो कॉसेक क्या होगा 25/24। अब कॉस थीटा क्या था हमारा? कॉस थीटा था आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना निकला है 7, 7/25, ये आधार बटा कर्ण है। और कॉसेक का उल्टा होता है सेक। जो भी निकालें उसका उल्टा 7 के साथ निकालें। सेक 1/cos होता है, ठीक है। तो यानी ये अगर ये 7/25 है तो ये 25/7 हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा है। टेन को चाहे साइन बाय कॉस से निकालो, चाहे 1/cot से निकालो। साइन बाय कॉस से भी निकाल सकते हो। और टेन को हम p/b भी बोलते हैं ना। p यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों 7 है, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। और आधार कितना है, सॉरी लंब है 24 और आधार है 7, तो 24/7 आ गया ना। और ये साइन से भी आ गया, देखो साइन का वैल्यू आया 24/25 और इसका वैल्यू है कॉस का 7/25, तो 25 से 25 तो कट गया ना उल्टा होके, तो 24/7 ही तो बचेगा। और कॉट इसका उल्टा होता है टेन और कॉट, तो अगर ये 24/7 है तो ये 7/24 होगा। इसको चाहे आप ऐसे निकालोगे कॉस बाय साइन तो भी आ जाएगा, इससे ये कट के 7/24 ही आएगा। यानी ये जो आज की हमने संबंध समझे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वर्कशीट का अगला स्टेप है ये। पिछली वर्कशीट में हमने ये सीखा था कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट कैसे निकालते हैं। आज की वर्कशीट में हमने ये सीखा है कि साइन और कॉसेक में क्या संबंध है, कॉस और सेक में क्या संबंध है और टेन और कॉट में क्या संबंध है। तो चलिए अब ये प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसे मिलान कर लेते हैं। कॉस का इसमें से कौन सा आंसर होगा? कॉस हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, तो यानी कॉसेक 1/sin होगा ना। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉसेक 1/sin होगा, तो इसका मतलब कॉसेक और 1/sin को हम मिला देते हैं। ठीक वैसे टेन किसका वाला होगा इनमें से आंसर? टेन 1/cos तो होता नहीं है, कॉस भी नहीं होता, साइन बाय कॉस होता है टेन, तो यानी ये इससे मिलेगा 4 से। सेक और कॉस में संबंध है क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो ये इसमें संबंध हो गया, इसका मिलान हो गया। सेक और कॉस फिर से वही हो गया, यानी कॉस बराबर 1/sec होता है। जैसे सेक बराबर 1/cos होता है वैसे ही कॉस बराबर 1/sec होता है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम हैं। और टेन और कॉट में भी यही संबंध है। टेन 1/cot होता है और कॉट 1/10 होता है, तो यानी ये इससे मिल गया। तो हमारा ये मिलान तो पूरा हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये बाकी 3 प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/2
13 है प्रश्न नंबर 1। साइन थीटा 5/13 है। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें क्योंकि नाम तो दिया ही नहीं है। ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे हमने थीटा लिखना है। साइन थीटा होता क्या है? P/H यानी लंब बटा कर्ण। अब ये बताइए लंब क्या है? लंब ये है P, आधार ये है B और कर्ण ये है H, हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये 13 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो हमें आधार निकालना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? h² = p² + b²। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है बच्चों? 13 है। 13² बराबर p है 5² जमा b², यही होता है ना। तो अब इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 169 और ये इधर आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस हो गया यानी b² आ गया। तो b² आ गया 144। तो b बराबर आ गया रूट में 144, तो b बराबर आ गया 12। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। b² आपका ये और बता रहे हैं 13² - 5² है, तो ये a² - b² बन रहा है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं a - b a + b। तो 13 में से 5 गया 8 और 13 और 5, 13 में से 5 गया 8 आ गया ना, और 13 और 5 कितना होता है? 18 होता है। ये b² है, तो b बराबर रूट में चला गया 8 × 18 और इसके फैक्टर कर दें आप, कितना आएगा? 2 × 2 × 2 और ये होगा 2 × 3 × 3 करके देख लें। ये जोड़ा 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 बाहर आ गया, 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। ये वैसे छोटा हो गया, फटाफट हो जाएगा, जरूर नहीं कि फार्मूला याद ही रहे आपको, ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक तरीका। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन का उल्टा तो हमें पता है कि कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि 5/13 13/5 हो जाएगा सीधे। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बच्चों? 12 और कर्ण तो 13 है। ठीक है, तो 12/13। अब सेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है 1/cos, यानी कि ये 12/13 है तो उल्टा हो जाएगा 13/12। ठीक वैसे ही टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी P/B, और लंब कितना है बच्चों? लंब है 5 और यह है 12, 5/12। कॉट थीटा होता है इसका उल्टा B/P, या इसको हम बोल सकते हैं 1/tan थीटा यानी 12/5। तो ये सारे आंसर हमारे आ गए, 6 के 6 आ गए ना। देखिए 5 तो ये रहे, छठा हमें सवाल में दे रखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आप लोग इसको देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको ये सारे निकालने हैं। कॉट निकालना है, टेन दे रखा है, टेन थीटा है 15/8। आपको निकालना क्या है? पहला पार्ट है ये, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो आप इसको 1 के नीचे लिखें या उल्टा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/15/8। तो ये आ गया, उलट गया 8/15। और यही तो मैंने आपको बताया, यही तो बताया कि उल्टा करना है। कॉट और टेन में विलोम संबंध है। अगर ये 15/8 है तो ये 8/15 होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट यह है कि साइन थीटा आपको दे रखा है √3/2 और आपको निकालना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक और साइन में उल्टा संबंध होता है ना, कॉसेक होता है 1/sin, तो यानी कि ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। सीधा आंसर लिखो आप, क्या जरूरत है बाकी सब करने की। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि कॉस थीटा दे रखा है 1/√2, 1/√2 दे रखा है, तो सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, यानी ये हो जाएगा √2/1। √2/1 को एक ही 2 बोलते हैं, √2 बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोलोगे, स्पीड से बोलोगे, आप ध्यान से देखिए। टेन दे रखा है तो कॉट निकल गया, साइन दे रखा है तो कॉसेक निकल गया, कॉस दे रखा है तो सेक थीटा निकल गया। सिर्फ इतना ही इसमें पूछा गया है और इतना ही आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? साइन थीटा है 3/5 और कॉस थीटा है 4/5। तो टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 3/5 और बटा में 4/5।
अब इसको आप उल्टा कैसे करेंगे, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, इसे उल्टा हो जाएगा। ये भाग में है, गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब कट के क्या आ गया, 3/4। और जब tan आ गया, tan और cot में भी संबंध है। देखिए cot को आप cos बाय साइन से भी निकाल सकते हैं और 1/tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो यानी ये उल्टा हो जाएगा सीधे, 3/4 है तो ये 4/3 आ जाएगा। इस तरह से ये छोटी सी वर्कशीट, प्यारी सी वर्कशीट आपकी खत्म होती है, आसान सी। आप देख सकते हैं दोनों तीनों क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। वीडियो बच्चों अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसमें साइन का विलोम कौन सा है, साइन थीटा का विलोम कौन सा है, विपरीत जो है बाकी पांचों में से। कमेंट पे बताना है आपको, तो हमें लगेगा कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देखी है। और पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।